अच्छा हुआ आप लोगों ने वक्त पे बुला लिया, वरना सिचुएशन बिगड़ सकता था। ऐसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इसे केवल जूस और सूप दीजिएगा और वक्त पे दवा दीजिएगा। अवश्य। डॉक्टर, और किसी जांच की आवश्यकता हो तो? नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तोलू मोलू, डॉक्टर को बाहर तक छोड़ दो। राजी, तुम भी जाओ अपने कमरे में आराम करो। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि छाछ में फिनाइल कैसे आ गया। मैं भी कब से यही सोच रही हूँ दादी कि छाछ तो मैंने खुद बनाई थी और छाछ बनाते ही मैं उसे डाइनिंग टेबल पर ले आई थी। कृष्ण भगवान का लाख लाख धन्यवाद। गोपी बहू ने सही समय पर हम सबको छाछ पीने से रोक लिया, वरना अनर्थ हो जाता। भले ही आप सबको रोक लिया हो, लेकिन मुझे तो उन्होंने जबरदस्ती छाछ पिला दी ना। मेरे लाख मना करने के बावजूद काकी जी, गोपी बहन ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे जबरदस्ती छाछ पिलाई। परिधि, क्यों गोपी बहन, क्या आप मेरी जान लेना चाहती थी? परिधि, कि तुम क्या कह रही हो? मैं जिंदा बच गई ये देखकर आपको अफसोस हो रहा है ना? आप तो सोच रही होंगी कि परिधि कैसे बच गई। परिधि, गोपी वो पर गलत इल्जाम लगा रही हो तुम। क्यों ना लगाऊं काकी जी, जो कुछ भी हुआ है वो गोपी बहन ने जानबूझकर किया है। जब मैं इस घर में नहीं रहूंगी तभी तो इन्हें इनका खोया हुआ स्थान वापस मिलेगा। परिधि, ये क्या कह रही हो? गोपी भाभी कभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ तो क्या, वो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। परिधि दिकरा, गोपी तुम्हारे साथ इतना बड़ा अनर्थ कर ही नहीं सकती, ये शक्य ही नहीं है। ये शक्य ही है मम्मी जी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो आप तोलू मोलू से पूछिए किस तरह से गोपी बहन मुझे छाछ पिला रही थी। यस मॉम, यू आर राइट। बड़ी मॉम ने आपके साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन कल शाम से आपने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, इसलिए सिर्फ वो इतना चाहती थी कि आप एटलीस्ट छाछ पी लें। और उस वक्त उन्हें ये थोड़ा पता था कि छाछ में फिनाइल मिला हुआ है। और आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि बड़ी मॉम आपको मारना चाहती हैं? क्योंकि किसी को भी मारना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये काम ये पहले भी कर चुकी है और दोबारा कर सकती है। परिधि! माँ जी, आगे एक शब्द भी गोपी बहू के खिलाफ नहीं बोलोगी। जो सच है वो सच है काकी जी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। बस, मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। मैं मानती हूँ छाछ में फिनाइल गोपी बहन ने नहीं मिलाई थी और ना ही उन्हें पता था कि इस छाछ में कुछ है। मैं उन पर बिल्कुल शक नहीं कर रही, लेकिन मुझे एक बात का बहुत बुरा लगा है कि गोपी बहन ने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी आप सब मिलकर उनकी वकालत कर रहे हैं। और उस दिन मेरे बार बार कहने पर आप में से किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैं सच कह रही थी कि उस दिन कमरे में राशि को मैंने बंद नहीं किया था। मैंने आप लोग को कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन आप में से किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया। इस घर को मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल दिए। जब वो भी मैंने इस घर में नहीं थी तो इस घर की जिम्मेदारियां मैंने उठाई थी और इस घर को बहुत अच्छे से संभाला भी था। ये सोच के नहीं कि मुझे गोपी बहन की जगह लेनी, बल्कि ये सोच के जिस तरह से
राजा भरत ने अपने राम की जगह बनाए रखी थी अयोध्या में, उसी तरह से मुझे भी गोपी बहन की जगह बनाए रखनी थी। और वो जगह बनाने के लिए मैंने पूरी कोशिश की। और मुझसे इतनी भी क्या बड़ी गलती हो गई थी? एक छोटी सी गलती के लिए आप सबने मिलकर मुझे इतना सुनाया। एक सेकंड में आप सबने मुझे पराया कर दिया और गुनहगार ठहरा दिया। શું બોલે છે દીકરા? रहने दीजिए मम्मी जी, गलती मेरी है जो मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए प्लीज आप सबके सब चाहिए यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। लेकिन परिधि तुम प्लीज चिक्स, मुझे अब आराम करना है। पर दादी, ये कैसे हो सकता है? छाछ बनाने से पहले मैंने खुद ये बर्तन अच्छी तरह से धोया था, और उसके बाद ये छाछ यहीं किचन में थी, तो फिर इसमें फिनाइल कैसे आई? फिनाइल आया नहीं है, किसी ने इस छाछ में फिनाइल डाला है। क्या हुआ गोपी बहू, क्या सोच रही हो? तुम्हें क्या लगता है इस छाछ में फिनाइल कौन डाल सकता है? पता नहीं माँ जी, मैं बस यही सोच रही हूँ कि ये सब कुछ हो क्या रहा है हमारे घर में। पर मैं अच्छी तरह से समझ रही हूं कि हमारे घर में क्या हो रहा है। और ये सब कौन कर रहा है? मेरी नजरों से नहीं बच सकता। बताओ, तुमने छाछ में फिनाइल क्यों मिलाया? What? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रही हो तुम, मुझे बखूबी याद है। मैंने तुमसे कहा था कि पोछा लगाते समय पोछे के पानी में फिनाइल मिलाना, और मैंने स्वयं अपनी आंखों से तुम्हें पानी में फिनाइल मिलाते हुए देखा भी था। हाँ, तो आपने ही तो कहा था फिनाइल डालने के लिए। मैंने पानी में फिनाइल डालने के लिए कहा था, जबकि तुमने हम सब से बदला लेने के लिए हम सब की छाछ में फिनाइल मिला दिया। माँ जी मुझे लगता है आपसे कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे नहीं लगता है माँ जी कि मीरा ये सब कुछ करेगी। ओ प्लीज, मुझे आपकी सपोर्ट की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं खुद को डिफेंड कर सकती हूँ। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ मीरा, सच क्या है ये मुझे बता दो, और यदि तुम सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगी तो और भी रास्ते हैं। मैं तुमसे सच्चाई उगलवा कर ही रहूंगी। अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगी दादी? मैं तुम्हें और तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह से जानती हूँ और समझती हूँ। तुम गोपी बहू को दुख पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। ओ प्लीज दादी, मैं इनके लिए अपना टाइम और एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी। तुम्हें मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि तुम गोपी बहू के बारे में क्या सोचती हो। इतना तजुर्बा है मुझे कि मैं इंसान की फितरत और उसकी नीयत को अच्छी तरह से परख सकूं और समझ सकूं। वाह, अमेजिंग! जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि मैं बुरी हूं, इसलिए आप मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाएंगी। और हाँ, दूसरी साइड से देखा जाए तो परी काकी और इनका भी तो झगड़ा हुआ है। What if परी काकी ने फिनाइल मिलाया हो छाछ में? हो ही नहीं सकता। यदि परिधि ने छाछ में फिनाइल मिलाया होता तो वो स्वयं उस छाछ को पीकर बीमार नहीं पड़ती। दादी, जहाँ तक मुझे पता है कि परी काकी छाछ पीना नहीं चाहती थी, पर इन्होंने उन्हें फोर्स करके वो छाछ पिलाई। इनफ मीरा, कब तुम अपनी गलतियां दूसरों पे मरना बंद करोगी? मैं मानता हूं कि परी को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन मेरी परी कभी ऐसी ओछी हरकत नहीं कर सकती। और हाँ,
एक बार मैं परी को गलत समझने की गलती कर चुका हूँ, अब दोबारा नहीं करूंगा। तो आपको लगता है कि ये सब मैंने किया है? ऑफ कोर्स तुमने किया है। तुम्हारे बिहेवियर से पता चलता है कि तुम हम सबसे कितनी नफरत करती हो। और दिस इज द हाई टाइम मीरा, तुम्हें बड़ों की इज्जत करना सीखना ही होगा। लो, अब तक बाकी सारे फैमिली मेंबर्स मुझे लेक्चर देते ही थे, अब आप भी शुरू हो गए। बट लेट मी टेल यू, अगर आप अपनी पत्नी और गोपी भाभी पर डाउट नहीं कर सकते, so that's your problem, not mine. और जहां तक मुझे पता है, I'm damn sure कि ये सब इन दोनों में से ही किसी ने किया होगा। वाह, तुम इन दोनों पर इल्जाम लगाकर स्वयं को बचाना चाहती हो, यही सच है ना? अगर आप सबको लगता है कि मैंने फिनाइल मिलाया था छाछ में, ओके। मीरा, अब ये छाछ पी के मैं इस चैप्टर को ही एंड कर देती हूँ, राइट दादी? मीरा, ये क्या पागलपन है? ग्लास नीचे रखो। क्यों? आपको क्यों बुरा लग रहा है? अब तो यही चाहती है ना? दीप प्लीज, अब पहले तुम ये ग्लास नीचे रख दो और शांत हो जाओ। नो विद्या, आज मैं इसका फैसला करके रहूंगी। बस करो मीरा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम सब लोग क्यों परेशान हो रहे हो? ये कुछ नहीं करने वाली है। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अच्छा दादी, तो आज मैं आपका ये वहम भी दूर कर देती हूँ। मीरा, ये क्या पागलपन है? और मॉम, आप लोग, गोपी, आप लोग खड़े खड़े तमाशा देखें। आप में से किसी ने इसे रोका नहीं? मैं अच्छी तरह से तुम्हारी लाडली बेटी को जानती हूँ और समझती भी हूँ। ये मात्र हमें डराना चाहती है। मॉम, मैं भी मीरा को अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकती है। मॉम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये छाछ पी लेती तो हम क्या करते? जो घटना घटी नहीं है, तुम उसके लिए चिंतित हो रहे हो? और मीरा, तुम आज के बाद तुमने अगर ऐसा पागलपन किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टैंड? बहन जी, पापा, बात तो सुनिए। ये जो कांच के टुकड़े गिरे हुए हैं, उसे ध्यान से उठा लेना। पता नहीं कब मुझे इस घर से छुटकारा मिलेगा। जी कचरा, अब इसे भी मैं ही उठाऊं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।